हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉमर्स डिक्शनरी। मैं हूं ईशा और अभी चल रहा है 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं, इस ट्यूटोरियल में कवर करने वाले हैं रिस्क के बारे में, मीनिंग ऑफ बिजनेस रिस्क, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क और बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेज हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम समझ लें कि रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क का मतलब होता है, देखिए, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं विच आर अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन, है ना। ये अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो इन इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी को हम रिस्क बोलते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ अननोन एंड अनप्लीजेंट हैपनिंग्स बोलते हैं ना, कुछ अनहोनी ना हो जाए, फिर होगी एक अनहोनी, खतरा खतरा खतरा, मतलब ऐसे हमें एक डर सताता है। तो जब भी हम रिस्क वर्ड सुनते हैं, तो रिस्क बेसिकली एक पॉसिबिलिटी होती है ऑफ अननोन एंड अनप्लीजेंट हैपनिंग्स। वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन इवेंट्स की वजह से। ठीक है, अब रिस्क का मतलब समझ में आ गया। तो अब बिजनेस रिस्क क्या होता है? देखो, अब एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो मतलब हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। यार, बहुत रिस्क है ना, मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं, कहीं मुझे कहीं लॉस ना हो जाए, व्हाट इफ आई इनकर लॉसेस। यार, इतना प्रॉफिट तो कमा ही लूंगा, पर जितना एक्सपेक्ट किया है, जितना सोचा है, उससे कम प्रॉफिट हुआ तो व्हाट इफ आई गेट लो प्रॉफिट्स। ये सोचते हैं हम, है ना। फिर हम क्या सोचते हैं, यार कुछ ऐसा हो गया कि जिससे मेरा बिजनेस ही बंद हो गया तो व्हाट इफ माय बिजनेस फेल्स। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो दीज ऑल आर अनसर्टेन इवेंट्स। हमें पता नहीं होता कि ये होगा भी कि नहीं होगा, क्या हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, है ना। तो हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ये एक रिस्क होता है। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से हमें इनएडिकेट प्रॉफिट और लॉस होता है ना। अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से जब हमें इनएडिकेट प्रॉफिट्स और लॉस होता है, उसकी पॉसिबिलिटी को बोलते हैं बिजनेस रिस्क, है ना। मतलब कि एक तरीके की संभावना होती है कि कोई अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेन इवेंट्स हो जाएंगे जिससे मेरे बिजनेस को या तो बहुत कम प्रॉफिट होगा या नुकसान भी हो सकता है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था प्रॉफिट, उससे कम, या पूरा का पूरा लॉस ना हो जाए। अब जो ये इवेंट्स होते हैं ना, वो एक बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं होते हैं, है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है और सडनली जो दाल के प्राइजेस हैं और अनियन के प्राइजेस हैं वो बढ़ गए, ठीक है, दे शूट अप। तो उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और आप प्रॉफिट आपके लो हो जाएंगे। देखिए, कोई भी बिजनेस एक इतना मार्जिन लेके चलता है कि यार किसी का दाम बढ़ा या घटा तो मुझे इतना प्रॉफिट तो हो ही हो, पर वो जितना लगातार आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, उससे कम ही होता है ना। तो सडनली अगर दाल और अनियन के प्राइसेस बढ़ गए तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आपका प्रॉफिट भी लो हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हो तो आप ऑर्डर करते हो दाल फ्राई, है ना। तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर जैसे कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। अभी बहुत टाइम पहले, मतलब जब ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ था, हम ऑनलाइन चीजें मंगाने लगे थे, तो मतलब जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे, लोकल स्टोर्स थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब काफी हद तक उन्हें कम प्रॉफिट्स मिले क्योंकि लोग ऑनलाइन सामान मंगाने लग गए। तो इस तरीके से कस्टमर्स जो है वो शिफ्ट हो गए, यार घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है, अब ऑफिस भी जाना पड़ता है, कौन जाए
शॉपिंग पर, या कॉलेज जाना पड़ता है तो शॉपिंग में जाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अमेजोन से मंगाओ, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट से मंगा लो जो मंगाना है। अब तो मतलब भंडार है ई कॉमर्स वेबसाइट्स का। तो कस्टमर शिफ्ट हो गए तो हमें लो प्रॉफिट या लॉस होने लगा। फिर चेंज इन फैशन हो जाता है, कोई चीज होती है, पर्टिकुलर चीज होती है, उसका फैशन चेंज हो गया तो उसकी डिमांड लो हो जाती है, तो लो प्रॉफिट और लॉस हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना, ऐसा पैंडेमिक आया कि बहुत लोगों के बिजनेस बंद हो गए, या उनको बहुत कम प्रॉफिट हुआ, या लॉस, पूरा का पूरा लॉस हुआ। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनके कारण बिजनेस में एक रिस्क क्रिएट होती है ना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क। अब जो बिजनेस रिस्क है वो दो टाइप की है, स्पेक्युलेटिव रिस्क है ना, और सेकंड इज प्योर रिस्क। अब आप देख रहे होंगे मैंने स्पेक्युलेटिव में प्रॉफिट लिखा है और ये लॉस, और प्योर में लिखा है लॉस और नो लॉस। अब ये हम अभी समझते हैं। अब स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होती है? स्पेक्युलेटिव रिस्क वो रिस्क होती है जहां पे किस चीज की संभावना होती है कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉस भी हो सकता है। ऐसे इवेंट्स या ऐसी पॉसिबिलिटी जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, वी कैन अर्न प्रॉफिट एज वेल एज वी कैन हैव लॉस इन आवर बिजनेस, है ना। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे अराइज होती है? मान लीजिए बहुत सारे रीजंस हैं। मान लीजिए कि डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशंस हो गई, या प्राइस में चेंज हो गया, या ट्रेंड्स में चेंज हो गया, या कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज हो गया। तो इन सब चीजों के कारण स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज होती है ना। अगर ये सारी चीजें फेवरेबल है मेरे बिजनेस के लिए, डिमांड बढ़ रही है, मेरी सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम है तो डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, है ना, ट्रेंड में चेंज हुआ तो मेरे पास उस टाइप के प्रोडक्ट्स है जो अभी कस्टमर मांग रहे हैं, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हुआ तो तब भी मेरे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो कंज्यूमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये सारी चीजें अगर मेरे बिजनेस के फेवर में है तो मुझे गेन होगा, और ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के फेवर में नहीं है तो मुझे लॉस होगा। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल से। ओके, मान लीजिए मेरा ड्रेस मटेरियल सेल करने का बिजनेस है। ठीक है, मेरी एक शॉप है जहाँ पे मैं लेडीज ड्रेस मटेरियल सेल करती हूँ। ठीक है, डिमांड बहुत हाई थी। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग खरीदते थे, सब खरीदते थे मुझसे, तो डिमांड बहुत हाई थी मेरे प्रोडक्ट की, तो मेरे प्रॉफिट्स हाई होने लगे, है ना। फिर सडनली क्या हुआ, रेडीमेड कुर्ती आ गई, ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया। लोगों ने सोचा कि कौन मटेरियल ले, स्टिच कराए, बुटीक वालों के 100 नखरे होते हैं, टेलर सही फिटिंग नहीं देता है, तो इससे अच्छे रेडीमेड कुर्तीज ले लो, जरा सा ऑल्टरेशन होता है वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरे बिजनेस की क्या हुई, डिमांड गिर गई और मेरे प्रॉफिट्स लो हो गए और मुझे लॉस फेस करना पड़ा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। पहले सिचुएशन मेरे फेवर में थी तो मेरे प्रॉफिट्स जो थे वो हाई थे, डिमांड हाई थी, प्रॉफिट्स हाई थे। पर फिर कंज्यूमर्स का टेस्ट चेंज हो गया, मेरे पास उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट नहीं था, तो मेरी डिमांड गिर गई, मेरे प्रॉफिट्स गिर गए और मुझे लॉस हो गया। ठीक है ना, तो ये होती है स्पेक्युलेटिव रिस्क। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो मान लीजिए मेरी बेकरी है, मेरे केक सबको बहुत पसंद आते हैं, रेगुलर ऑर्डर्स आते हैं और मेरा प्रॉफिट इसलिए बहुत हाई है। बट सडनली अब लोग बहुत ज्यादा अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, है ना, या यूट्यूब से देख देख कर केक बनाना सीख लिया है सबने, और सब मैदे की जगह अब होल व्हीट केक्स प्रेफर कर रहे हैं, विदाउट आइसिंग के केक पसंद कर रहे हैं, उनको शुगर नहीं चाहिए, मीठा नहीं चाहिए। तो मेरे केक्स की डिमांड, जो मेरे काउंटर केक्स पहले दिन में मेरे मान लीजिए 15 केक्स बिक जाते थे, अब मेरे सिर्फ 5 ही बिक पा रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट लो हो गया है।
है ना, मेरा प्रॉफिट लो हो गया है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड घट गई है, मुझे लॉस होने लगा है। तो बहुत से ऐसे रीजंस रहते हैं कि जैसे मैंने बताया, डिमांड और सप्लाई में फ्लक्चुएशंस हो जाती है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, फैशन चेंज हो जाता है। तो इसके कारण स्पेक्यूलेटिव रिस्क अराइज होती है। अब नेक्स्ट रिस्क है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होती है? इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, पर वो जो इवेंट्स प्योर रिस्क के अंदर आएंगे उनसे आपको प्रॉफिट तो नहीं होने वाला है। अब मैं समझाती हूँ कैसे। देखिए, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी प्रॉफिट और गेन। अब इसके रीजन समझ लीजिए कि कैसे होता है। जैसे आग लग गई, है ना, अब आग लग गई, मेरा सामान जल गया, मेरा रॉ मटेरियल जल गया मान लीजिए, तो मुझे लॉस हो गया। बट आग लग गई, मैंने फटाफट से फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा दी, आग फैलने नहीं दी, तो मुझे मेरा सामान बच गया, मुझे लॉस नहीं हुआ। थेफ्ट हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया मान लीजिए, अर्थक्वेक आ गया, बट वो इतनी हाई इंटेंसिटी का नहीं था, तो मेरे बिजनेस को कोई लॉस नहीं हुआ। पर उस कंडीशन से मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है कि अर्थक्वेक आया तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो स्ट्राइक हो गई, कभी स्ट्राइक, जो लेबर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो स्ट्राइक कर देते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे मशीनरी किसी लेबर को हार्म कर गई, मशीन से उसको लग गई, चोट लग गई, या कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ हादसे वगैरह हो गए, तो ये ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं ये। ठीक है, तो अगर इनका अकरेंस होगा तो मुझे लॉस होगा, और अगर इनका अकरेंस नहीं होगा तो मुझे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ लॉस। बट इस चीज में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि प्रॉफिट ही होगा या गेन होगा। हम एग्जाम्पल से बताऊं तो, जैसे ये चोर है, इसने मेरी दुकान से चोरी कर ली, अकरेंस ऑफ थेफ्ट हुआ, मेरी दुकान से चुरा के ले गया, लॉस हो गया मुझे। ठीक है, पर वहां पे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ठीक है, तो एक तरीके से चोरी नहीं कहलाई और मुझे कोई लॉस नहीं हुआ। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे कुछ ऐसी, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही कि मुझे प्रॉफिट हो, है ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो मुझे प्रॉफिट तो नहीं होगा, या तो मुझे लॉस होगा या तो मुझे लॉस नहीं होगा, है ना। पर कुछ फाइनेंशियल गेन नहीं हुआ, मुझे प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ लॉस। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये शुरू से पढ़ रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स, है ना, अननोन एंड अनसर्टेन इवेंट्स। तो इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज के कारण होती है। क्यों होती है? देखो, अब हमें ये तो पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना, नोबडी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। हमें मतलब हम अंदाजा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, पर इतना अंदाजा नहीं लगा सकते कि कब क्या हो जाए। लाइक अर्लियर आई सेड, अनहोनी ना हो जाए। तो क्या अनहोनी होने वाली है, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। भले ही किसी भी पंडित जी को बुला लो, एस्ट्रोलॉजर को बुला लो, कितनी भी पाठ पूजाएं करा लो और पूछ लो कुंडली दिखा के कि मेरे बिजनेस में कोई दुविधा तो नहीं आएगी, संकट तो नहीं आएगा, तो पंडित जी बोलेंगे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा बिजनेस एकदम चकाचक, बहुत ऊंचाइयों को छूओगे तुम। पर वो ये नहीं बता पाते कि बेटा देखो, थोड़े दिनों में फैशन चेंज हो जाएगा, तो तुम देख लेना थोड़ा सा, या ये नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाली है तो तुम थोड़ा संभाल लेना। तो पंडित जी ये सब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते एक्चुअली। तो इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अब जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज हो गई, जैसे मैंने बताया अर्थक्वेक, कोरोना को ही देख लो, ठीक है, फिर सुनामी वगैरह, ये सारी चीजें, फिर डिमांड में चेंज हो गई, प्राइस में चेंज हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल गई, जैसे अभी जीएसटी आया था, राइट।
तो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, सारे बिजनेसमैन बहुत कंफ्यूज हो गए थे, काफी लोग। तो उस वजह से काफी बिजनेस में चेंजेस करने पड़े, नुकसान भी, लोगों के दिमाग में वो समझ नहीं पा रहे थे जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो बहुत सी मुश्किलें आई, फिर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, आपके कॉम्पिटिटर्स न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज ले आए, फिर ट्रेंड्स में चेंज हो गया, कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस में चेंज हो गया। पहले आप कुछ प्रेफर करते थे, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले केक्स बहुत अच्छे लगते थे, बट नाउ दे बिकेम हेल्थ कॉन्शियस, उनके प्रेफरेंसेस बदल गए, नाउ देयर प्रायोरिटीज देयर हेल्थ, तो वो ज्यादा घर का बना हुआ पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब देखो, अब कोई भी बिजनेस आप ले लो, है ना, अब हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, बिना रिस्क के कोई बिजनेस नहीं चलता। अब अगर यही सोचते रह जाएंगे कि यार नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो बिजनेस स्टार्ट ही ना हो। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो आप रिस्क को उसको मैनेज कर सको, उसको मिनिमाइज कर सको, पर आप रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते हो ना। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर कल सुनामी आना है तो वो आकर ही रहेगा, आप रोक नहीं लोगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाओगे, अपने बिजनेस को इंश्योर कर पाओगे, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लोगे, तो जिससे आप उस चीज से रिकवर हो जाओगे, बट यू कैन नॉट टोटली एलिमिनेट इट। अब किसी की टेस्ट चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, तो आप जाके तो बोलोगे नहीं 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 भैया, तू मेरा ही, मैं जो बेच रहा हूँ तो वही पहन, वही कर, वही ले, तो ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो जो उनकी प्रेफरेंसेस रहेगी उस हिसाब से आपको भी ढलना पड़ेगा। तो यू कैन मिनिमाइज द रिस्क, बट यू कैन नॉट टोटली एलिमिनेट इट। आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, है ना। तो ये होता है कि ये हर बिजनेस का इसेंशियल पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क। अब डिग्री ऑफ रिस्क दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहले नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब वो किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है ना। किस टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है और बेच रहा है, वो होता है नेचर। और साइज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी क्वांटिटी में, ज्यादा है, कम प्रोडक्शन है, ज्यादा है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है। तो जो अगर लार्ज स्केल बिजनेस होगा उसमें हाई रिस्क होगा, स्मॉल स्केल बिजनेस में ऑब्वियसली लेस रिस्क होगा, है ना। मैंने उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया है, मैंने उतना रिस्क ही नहीं लिया उस चीज को करने का। मैं छोटे लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे जो अड़चने आएंगी या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे, पॉसिबिलिटी है कम हो, और जितना ज्यादा लार्ज स्केल होता है उतना ही हाई रिस्क रहता है। और जैसे कि मैंने बताया, जो फैशनेबल बिजनेस, फैशन से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं उसमें हाई रिस्क रहता है जनरली, और बाकी बिजनेस जैसे हो गए तो उसमें लो रिस्क रहता है। तो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब देखो, अब हम कोई भी बिजनेस ये सोचकर शुरू करते हैं कि यार जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करूं। हम शुरू से यही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता तो है नहीं कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं होगा, पर मैं बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क लेता हूँ, एक अपनी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटी दिखाता हूँ, है ना। तो मान लो अगर मैंने ये रिस्क ले लिया कि यार हाँ चलो इस चीज का बिजनेस करते हो, मेरा प्रोडक्ट चल पड़ा, मेरा बिजनेस चल पड़ा, तो मुझे तो हायर प्रॉफिट ही होगा ना। और मान लो कि मैं वो रिस्क लेता ही नहीं, तो मुझे तो कोई प्रॉफिट नहीं होता। मुझे या तो मैं थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करता तो मुझे कम प्रॉफिट होता। तो हायर द रिस्क, ग्रेटर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। ये आप लिख सकते हो एग्जाम में, ग्रेटर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट्स, और नो रिस्क नो गेन।
ये क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, कमेंट ऑन इट, है ना। तो अब जैसे मैंने ये लिखा है कि इफ एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस एंड टेक्स हाई रिस्क, देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स एंड हायर रिटर्न। अगर एक एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में और हाई रिस्क लेता है, तो हमेशा एक पोटेंशियल रहती है ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की, हायर रिटर्न्स अर्न करने की। मान लीजिए मुझे एक क्लोथिंग रिटेल स्टोर खोलना है। अब मैं सोच रही हूँ यार मैं उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करूं, भले ही मुझे लोन लेना पड़े। आई एम टेकिंग अ रिस्क ऑफ बोरोइंग इट फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, मुझे 15 लाख चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो मुझे मैं बोरो भी एक रिस्क ले रहा हूँ यार, लोन लेके मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। पर उन 15 लाख से मैं बहुत अच्छा इंटीरियर करवाता हूँ अपने बिजनेस का, अपने स्टोर का, अच्छी मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेकर आता हूँ, तो लोग उस चीज से, कस्टमर्स उस चीज को पसंद करेंगे। और उस अमाउंट से मैं मान लीजिए एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे डेवलप करता हूँ, जिससे मेरा स्टोर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए, मेरी इन्वेंट्री मैनेज हो जाए अच्छे से। तो मैं इन सारी चीजों पर इन्वेस्ट करने का एक रिस्क तो ले रहा हूँ, बट इन सब से कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा अगर तो मैं अच्छा प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो इस तरीके से मैंने इन्वेस्ट तो किया, तो मेरी प्रॉफिट्स भी फिर हाई होंगे। अगर मेरा स्टोर चल गया, अगर मेरे कस्टमर्स को मेरा प्रोडक्ट्स पसंद आ गए, तो मुझे प्रॉफिट्स भी उतने ही हाई मिलेंगे, है ना। तो आई हैव ऑलवेज अ पोटेंशियल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। अब एक और मैं एग्जांपल लूं तो जैसे आजकल आपने देखा होगा, पहले तो ऐसे टपरी वाली चाय मिलती थी, पर आजकल जैसे चाय और चर्चा या चाय शाय बार, चाय सुट्टा बार, ऐसे ऐसे चाय के आउटलेट्स खुल गए। तो ऑब्वियसली दे हैव टेकन अ बिग रिस्क। पहले सिर्फ यही चलते थे कि यार चलो टपरे वाली चाय पी कर आते, पर इन लोगों ने रिस्क लिया, इन लोगों ने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया कि यार तो इनके प्रॉफिट्स भी हाई होते हैं। भले ये 10 रुपए की एक चाय दे रहे हैं, लेकिन भीड़ देखो वहां पे कितनी है, सारे यंगस्टर्स, सारे हॉस्टलर्स और स्टूडेंट्स, और यहाँ तक कि जो ऑफिस गोइंग जनरेशन भी है, दे ऑल्सो प्रेफर टू हैव टी ओवर देयर। और साथ में वो कुछ स्नैक्स भी अपने मेन्यू में रखते हैं, है ना। तो इफ एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस एंड टेक्स हाई रिस्क, उनका पोटेंशियल होता है टू अर्न हाई प्रॉफिट्स। तो इसलिए प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब 4 टाइप के कॉजेज होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में वो पॉसिबिलिटी होती है उन इवेंट्स की जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से अराइज होते हैं, जिनके ऊपर ह्यूमन बींग्स का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि आपका ये नेचुरल कैलामिटीज हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन्स हो गई, कोई पैंडेमिक हो गया, कोई बीमारी हो गई है ना। तो ये सारे नेचुरल कॉजेस की वजह से एक बिजनेस में रिस्क अराइज होता है। नेक्स्ट इज ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कॉजेस क्या होते हैं, इट मेनली अकर ड्यू टू पीपल एसोसिएटेड विद योर बिजनेस। जो लोग आपके बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, आपके एम्प्लॉयज हो गए, है ना सॉरी, उनकी डिसऑनेस्टी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, फिर स्ट्राइक्स हो गई, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी हो गई, एम्प्लॉयज ने केयरलेसनेस दिखाई, काम समय पे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके के कारण से बिजनेस रिस्क अराइज होती है। काम सही से नहीं होगा, ये सारी चीजें होंगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगा तो आपके प्रॉफिट और रिटर्न भी कम होंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज रिलेटेड विद इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, डिमांड में अनसर्टेनिटीज हो गई, डिमांड ऊपर नीचे हो गई, प्राइस ऊपर नीचे हो गया, है ना, फिर कंपटीशन हो गया,
फिर कलेक्शन ऑफ ड्यूज, जैसे आपने किसी को क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है तो वो बैड डेब्ट्स हो गए, उन्होंने आपके पैसे नहीं लौटाए, ये सारे फैक्टर्स। फिर टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, राइज इन इंटरेस्ट रेट, आपने लोन लिया हुआ है फॉर योर बिजनेस और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। लेवाई ऑफ हायर टैक्सेस, आपको कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ रहे, तब भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हाई हो जाएगा और प्रॉफिट लो हो जाएगा। दूसरे रीजंस कौन से, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हो गए, अचानक से गवर्नमेंट गिर गई, सरकार गिर गई, उसकी पॉलिसीज दूसरी थी, नई सरकार आई, उसने दूसरी पॉलिसीज बनाई, तो इसलिए भी हो जाता है, बिजनेस में एक रिस्क राइज हो जाता है। फिर मैकेनिकल फेलियर्स हो सकते हैं, आपकी मशीनरी फेल हो सकती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी लो हो सकती है, वेस्टेज बढ़ सकता है। फिर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हो सकती है, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने के कारण क्या होता है, आपके भी जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्राइस बढ़ घट सकते हैं, तो उससे आपके बिजनेस को भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब ये कॉजेस होते हैं बिजनेस रिस्क, जिनकी वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर। ठीक है, अब हर बिजनेस में देखो रिस्क तो होता ही है, रिस्क को एस्केप नहीं कर सकते, बट एज आई सेड कि उसको आप मैनेज कर सकते हो। मैनेज कैसे कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा रिस्की ट्रांजैक्शंस में नहीं एंटर होना है। फॉर एन एग्जांपल कि आपको पता है कि सामने वाला पैसे नहीं देता है आपसे, क्रेडिट में ले लेता है सामान, बट आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं, 5-5 6-6 महीने आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू, और फिर बैड डेब्ट्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे रिस्की ट्रांजैक्शंस में आप मत घुसो जहां पर आपको लगता है कि आपको रिटर्न ज्यादा नहीं मिलेंगे। इतना तो बिजनेस इंस्टिंक्ट काम करता है। फिर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, जैसे फायर के लिए, थेफ्ट के लिए और बाकी चीजों के लिए, जो भी मशीनरी फेलियर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, ऑन साइट एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनके लिए भी आप प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेकर रखो कि रिस्क रिड्यूस हो जाए। फिर इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, अपने बिजनेस को इंश्योर्ड कराओ, अपने एम्प्लॉयज को इंश्योर्ड कराओ, ताकि जो भी रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए। फिर आप एक अपनी करेंट अर्निंग से रिस्क को अज्यूम कर सकते हो, सेल्स, अपनी सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हो कि यार मुझे अभी इतनी सेल हो रही है, अगले महीने कितनी होगी, तो मुझे उस हिसाब से काम करना है। या आप अपने एक प्रोविजन बना सकते हो फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। फिर आप अपनी रिस्क को जो है वो शेयर कर सकते हो विद अदर एंटरप्राइजेस, जैसे मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स होते हैं, वो लॉस शेयर कर लेते हैं, है ना, जैसे प्राइसेस गिरे तो दे शेयर दी लॉसेस। तो इन सब चीजों से यू कैन मैनेज योर बिजनेस रिस्क, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट इट कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं जल्दी ही मिलूंगी। कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और मेरी मेल आईडी भी मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी आप जाके मुझे मेल कर सकते हो कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स। और अगर वीडियो पसंद आई, ट्यूटोरियल पसंद आया, तो इसको शेयर करो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर क्लासमेट्स। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, एज आई ऑलवेज से। एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। बाकी टॉपिक्स के जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, और उनके नोट्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो उसको देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।